हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक टू इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर सौरभ चौबे की जो मिडिवलिस्ट की किताब है, उन्हीं किताब के लिया यह कंटेंट है। मुगल कालीन संगीत कला के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, बाबर संगीत प्रेमी था। वो अपने समय के आली शेर नवाई जैसी नामी शायरों से संपर्क रखता था। तो बाबर एक संगीत प्रेमी था। वो आली शेर नवाई नामक एक शायरी में थे, उसके साथ बाबर का संबंध था। हुमायूं ने संगीतज्ञ, वादक एवं नर्तक लोगों का एक पृथक समूह अहले मुराद के नाम से बनाया था। अहले मुराद नाम से एक समूह का निर्माण किया था किसने? हुमायूं ने। संगीतज्ञ, वादक एवं नर्तक लोगों को लेकर हुमायूं को मांडू विजय के पश्चात वहाँ के बंदियों में से एक बाच्चू नामक संगीतज्ञ का पता चला। बाच्चू नामक एक संगीतज्ञ का पता चला था हुमायूं को मांडू विजय के बाद। उसने बाच्चू एवं उसके जो परिवार था उनका संरक्षण भी दिया था। अबुल फजल ने अकबर के दरबार में 36 गायकों का उल्लेख किया है, जिसमें तानसेन एवं बाज बहादुर सबसे प्रसिद्ध थे। ये इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल ने 36 गायकों का उल्लेख किया है, जिसमें से तानसेन एवं बाज बहादुर सबसे महान थे। उसके अनुसार बादशाहों ने दरबार में गायकों को 7 भागों में विभाजित किया था, जिसमें से सप्ताह का एक दिन गायकों के एक भाग के लिए होता था। ये अबुल फजल के अनुसार। अबुल फजल के अनुसार तानसेन जैसा संगीतज्ञ पिछले 1000 वर्षों में नहीं हुआ। ये अबुल फजल का तानसेन के बारे में स्टेटमेंट है। वो अपने संगीत से जमुना नदी के बहाव को रोक देता था। ये अबुल फजल ने संगीतज्ञ तानसेन के बारे में कहा है। अकबर ने उसे कंठभरण बानी विलास की उपाधि दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंठभरण बानी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दिया था। रुद्रवीणा नामक वाद्य यंत्र की खोज तानसेन ने किया। रुद्रवीणा नामक वाद्य यंत्र का खोज भी तानसेन ने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्लार, मियाँ की सारंग और दरबारी कान्हरा जैसी रागों के आविष्कार का श्रेय भी तानसेन को ही दिया जाता है। बाबा रामदास, बेजू बाबरा, गिजाली ये अन्य संगीतज्ञ थे अकबर के टाइम पीरियड में। बाबा रामदास का स्थान तानसेन के बाद दूसरा था। पहले तानसेन का स्थान था, उसके बाद रामदास का। वो बैरम खां के साथ भी रहता था। रामदास के गायक पुत्र सूरदास अकबर के दरबार में था। रामदास एक भी गायक था और उसके पुत्र जो सूरदास था वो भी एक संगीतज्ञ थे जो अकबर के दरबार में रहता था। बेजू बाबरा अकबर के दरबार में नहीं रहता था, लेकिन वो तानसेन का समकालीन था। ये इम्पोर्टेंट है। बेजू का पहला संरक्षक बैरम खां था। अकबर के ही दरबार में राग सागर की रचना हुई थी। इम्पोर्टेंट है। अकबर के ही काल में फारसी कवि उर्फी एवं नजरी मुगल दरबार में आए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। अकबर को ही शास्त्रीय भारतीय संस्कृत जन्म देने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें संगीत के दोनों प्रणालियों का समन्वय था। अकबर के ही काल में अष्टाचाप संगीत परंपरा का उद्भव हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। वृंदावन के स्वामी हरिदास संगीत के महान पंडित माने जाते थे। बताया जाता है कि स्वयं अकबर भेष बदलकर हरिदास का संगीत सुनने जाता था। मुगल राजकवि के बारे में 1572 ईस्वी तक गिजाली राजकवि रहे। तत्पश्चात अकबर ने फैजी को राजकवि बनाया था। ये इम्पोर्टेंट है। तालिब आमूली अल्पकाल के लिए जहांगीर का राजकवि था। कौन? तालिब आमूली। उसके पश्चात जहांगीर के राजकवि पद खाली रहे थे। शाहजहां ने सर्वप्रथम अबू तालिब को कोलिम की उपाधि देकर राजकवि बनाया था। तत्पश्चात इस पद पर जगन्नाथ की नियुक्ति किया था शाहजहां ने। तो शाहजहां ने सर्वप्रथम अबू तालिब को कोलिम की उपाधि दिया था एवं राजकवि बनाया था। उसके बाद जगन्नाथ को राजकवि पद पर नियुक्त किया था। राजकवि जगन्नाथ का शाहजहां ने दरबार में तुलादान किया था। अब जहांगीर के बारे में देखेंगे। जहांगीर ने संगीतज्ञों को भी मनसाबदार की श्रेणी में रखा। ये इंपॉर्टेंट है। संगीतज्ञों को भी मनसाबदारों के श्रेणी में रखा था। विलियम फिंच के अनुसार उसने संगीतज्ञों के 7 दलों का निर्माण किया था। जहांगीर के समय प्रमुख संगीतज्ञ बिलास खां था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तानसेन का दामाद था कौन? बिलास खां। साकी, जहांगीर दाद, परवेज दाद, खुर्रम दाद, हमजान छत्र खां, जनार्दन भट्ट आदि प्रमुख संगीतज्ञ थे जहांगीर के टाइम पीरियड में। साकी के माध्यम से ही मुगल दरबार में गजल का प्रवेश हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुगल दरबार में गजल का प्रवेश साकी के माध्यम से हुआ था, जो कि जहांगीर के दरबार में एक संगीतज्ञ थे। साकी को आनंद खां की तथा संस्कृत कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि जहांगीर ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है। साकी को आनंद खां की उपाधि दिया था और जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दिया था जहांगीर ने।
उसके बाद देखेंगे शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ दरबार में लगभग 30 महत्वपूर्ण संगीतकार थे। इम्पोर्टेंट है, शाहजहाँ के काल में कविता की एक नई शैली कसीदा का विकास हुआ। किसके टाइम पीरियड में कसीदा का विकास हुआ? शाहजहाँ के काल में। उसको अपनी प्रशंसा सुनने में रुचि थी। कसीदा ऐसे ही प्रशंसात्मक गीत होता था। शाहजहाँ का सर्वश्रेष्ठ कवि अबू तालिब कोलीम था, जिसने साकिनामा तथा अनेक मनसाबियों एवं कसीदों की रचना की थी। उसने कसीदे के साथ मिलकर पातशाहनामा का पद्यबद्ध किया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है। शाहजहाँ का प्रिय राग ध्रुपद था, जिसे लाल खां गाता था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसे शाहजहाँ ने गुण समुद्र की उपाधि दिया था। किसको? लाल खां को शाहजहाँ ने गुण समुद्र की उपाधि दिया था। उसके दरबार में सुखसेन रबाब बजाने में और सुरसेन बीना वादन में निपुण था। ये इम्पोर्टेंट है। हाजी मोहम्मद जान उर्फ कुदसी, काशी रामदास, महामात्र जगन्नाथ, दुर्रंका, खुशवाल खां, विश्राम खां एवं विशुद्ध फारसी कवि सैदाई गिलाली शाहजहाँ के दरबार में थे। ये सब संगीतज्ञ थे। शाहजहाँ ने सैदाई गिलाली को बेबदल खां की उपाधि दी थी। साहिब जिसे नई शैली का प्रवर्तक भी कहा गया है। वे शाहजहाँ ने मुस्तैद खां की उपाधि भी दिया था। वो कवि को अपने साथ दक्षिण भी लेकर गया था। कौन? शाहजहाँ ने। कुछ समय पश्चात साहेब ईरानी सम्राट शाह आलम द्वितीय का राजकवि बन गया। उसे ईरानी का अंतिम श्रेष्ठ कवि माना गया है। जाफर खां, जिसका उपनाम एहसन ख्वाजा था, को शाहजहाँ ने उसके पिता के जीते ही कश्मीर का प्रांतपति भी नियुक्त कर दिया था। जाफर खां को शाहजहाँ के काल का अब्दुर्रहीम खानखाना कहा गया, क्योंकि वो ईरानी कवियों का विशेष पोषक था। एक बार शाहजहाँ ने खुशवाल खां के गीत में इतना लीन हो गया था कि उसने आज्ञापत्र पर बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिया था। ये इम्पोर्टेंट है। ज्ञात होते पर उसने खुशवाल खां को दंड स्वरूप दरबार के आनुवंशिक स्थान से हटा दिया था। शाहजहाँ के दरबार में बंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम से 2 संस्कृत कवि थे। औरंगजेब ने दरबारी संगीत का निषेध किया था। ये इम्पोर्टेंट है। इसी के समय सरकारी संगीतकारों ने संगीत का नवाजा निकाला था। इस पर व्यंग करते हुए औरंगजेब ने कहा था कि इतना नीचे दफन करना कि 200-400 वर्ष तक जिंदा ना हो पाए। हालांकि एक बार औरंगजेब ने कहा था कि उसके पास मनोरंजन, संगीत आदि के लिए समय नहीं है, लेकिन उसके द्वारा दरबार में संगीत निषेध करने का कारण ये नहीं था। वो मिर्जा मुकर्रम सब्बी से संगीत के विषय में अपना विचार प्रकट करते हुए कहता है कि संगीत मुबाह, ना अच्छा ना बुरा, मैं संगीत के पखवाज के बिना नहीं सुन सकता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुद्धाचरणवाद, इस्लाम पर बल, मितव्ययिता तथा दरबारी लोक विलासिता में ना पड़ जाए, इसलिए उसने दरबार में संगीतज्ञों की छुट्टी कर दी थी। महत्वपूर्ण है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तक औरंगजेब के काल में लिखी गई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनसबदार फकीरुल्लाह शेख खान के नाम ने मान कुतूहल का फारसी अनुवाद राग दर्पण के नाम से कर औरंगजेब का समर्पित किया था। किसने? फकीरुल्लाह शेख खान ने। खुद औरंगजेब ने अपने पोते जहांदार शाह हेतु मिर्जा मोहम्मद जान से संगीत की पुस्तक तुफतुल हिंद लिखवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिर्जा मोहम्मद जान से संगीत की पुस्तक तुफतुल हिंद की रचना किया था मिर्जा ने। मिर्जा रोशन आमिर, जिसने अहपल के संगीत परिजात का अनुवाद किया, और अब्दुल कादिर बेदीन नामक शायर, जिसने 1 लाख जन्म की नज्म की रचना किया, इसी समय में हुई थी। अब बहादुर शाह प्रथम। इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है कि संगीत में बहादुर शाह इतना महस हो जाता है कि उसे साहिब खबर कहा जाने लगा। मोहम्मद रंगीला, पिया के उपनाम से अनेक ख्यालों का रचयिता मोहम्मद शाह रंगीला था, पिया के उपनाम से लिखता था। इसके काल में संगीत का खूब विकास हुआ था। वह संगीत एवं संगीतकारों का भारी संरक्षक था। नियामत खां सदारंग, फिरोज खां आदारंग एवं शौरी, जिसने टप्पा का विकास किया, इसी के दरबार में रहता था। आदारंग सदारंग इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण है कि आधुनिक सितार के आविष्कारक खुसरो खां इसी के दरबार में थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
हिंदुस्तानी शैली की गायकी टप्पा, ठुमरी, तराना एवं दादरा का पहली बार मुगल दरबार में प्रवेश मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड में हुआ था। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला की आज्ञा से लिखी गई हिंदू संगीत पर विख्यात चित्रित फारसी पांडुलिपि लेता गया था। बहादुर शाह जाफर स्वयं शेरो शायरिया लिखते हैं, जैसे उम्र ए दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में काट गए 2 इंतजार में। इसने आगरा के निवासी मिर्जा गालिब गज़ल सम्राट को संरक्षण दिया था। मिर्जा गालिब किसके टाइम पीरियड में था? बहादुर शाह जाफर के टाइम पीरियड में। अवध का अंतिम नवाब बाजिद अली शाह अख्तार पिया के उपनाम से कविताएं करता था। वो कथक नृत्य में पारंगत था। प्रमुख ठुमरी बाबुल मोरा नहरा छूटा जाए के रचयिता वही था। इसकी रचना बनी से ज्ञात होता है कि महिलाओं को संगीत की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उसने नाटकों के विकास के लिए इंदर सभा एवं परिखाना मंडली की स्थापना किया। उसके पत्नी बेगम हजरत महल अच्छी नृत्यांगना थी, जिसे उसने महकपरी की उपाधि दी थी। इम्पोर्टेंट है, महकपरी उपाधि उनकी जो पत्नी था बेगम हजरत महल को दिया था। बादशाह संगीत विशेषता अकबर की नगाड़ा बजाने में दक्ष थे। कौन? अकबर। उसने लाल कुलवंत मियाँलाल से वादन की शिक्षा ली थी। अकबर स्वयं अच्छा गायक था। शाहजहां गाता था और ऐसा गाता था कि सूफी भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरंगजेब बिना वादन में निपुण था। तो ये था मुगलकालीन संगीत कला के बारे में वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।